आप लोगों को पढ़े लिखे अंधभक्तों में और अनपढ़ जाहिल अंधभक्तों में कोई फर्क लगता है? वो फर्क भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। जापान के एयरपोर्ट पे एक औरत जो 5-7 साल से जापान में रह रही है, टोक्यो में रहती है, कोफू में रहती है, तो पता नहीं, वो बोलती है जापान में वो सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि प्रधान सेवक उसके पापा हैं, उसके ओरिजिन कंट्री पे। ये जहालत नहीं तो क्या है? ये है क्या यार? ये मुझे समझाओ। ये मतलब कैसे हिप्नोटाइज करा गया है इन लोगों को? ये आर्ट है यार। ये बंदा मास्टर पॉलिटिकल इल्यूजनिस्ट है, मास्टर पॉलिटिकल इल्यूजनिस्ट। आप सोचो, मतलब एक सोच होगी, किस लेवल की सोच होगी इन लोगों की कि जापान में 7 साल 8 साल से, मेरे को लगता है जापानीज गवर्नमेंट को तो इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो जापान के टूरिज्म पे, जापान की सिक्योरिटी पे, जापान की पुलिस फोर्स पे, उस पे उंगली उठा रही है क्योंकि उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। इसके जो पापा है नए, वो वहां पे है, वो इसको सुरक्षित रखे हुए हैं जापान के अंदर। इनसे बोलो जापान के अंदर इतने अर्थक्वेक आते हैं, जापान में तो बहुत आते हैं, सुनामी आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो ये किसने बचाया इसको अभी तक? पापा ने। यार देखो, मनोरंजन एक हद तक अच्छा लगता है, फिर क्या होता है मनोरंजन में ज्यादा जब हंसी आती है ना तो पेट दुखने लग जाता है। मैं यार अमीश देवगन तेरे से पूछता हूं, तू बता मुझे, सही बात है नहीं? अमीश है, सुशांत है, नबिका स्मिता है, डू यू रियली एग्री टू व्हाट शी वाज सेइंग? डू यू रियली एग्री अबाउट इट? अगर आप लोग भी एग्री कर रहे हो तो भाई मैंने बहुत पहले बोला था, बहुत पहले, ये सरकार नहीं, ये सर्कस है। इस सर्कस के अंदर एक मदारी है जिसने सब लोगों को जोकर बना के रखा हुआ है। मैं गारंटी कर रहा हूं, आप लोगों में बहुत टाइम पहले बोल चुका हूं मैं। अब तो मुझे दोबारा बोलने में भी एक तरह से हिचकिचाहट होती है, शर्म आती है मेरे को। यार ये बार-बारी में कब 2015, 16, 17 से बोलता आ रहा हूं मैं ये सब चीजें। मेरे पुराने वीडियो देख लो, पुराने पोस्ट देख लो, सब देख लो, मैंने सब बोला है। ये लोग जाहिल हैं, ये गोदी मीडिया और ये जहालत का समूह, ऐसे बोलता है ना, द ग्रुप ऑफ फूल्स, ये लोग इंडिया का जितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ कोई बेड़ा गर्क नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं कर रहा है। इन लोगों ने फॉरेन पॉलिसी की बैंड बजा दी है यार। तुम्हें मालूम है बड़े पापा को गुस्सा क्यों आया था? बड़े पापा को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि अपनी मीडिया ने बोला था इस्लामाबाद में घुस गए, कराची को ये कर दिया, लाहौर को तबाह कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना कर दिया। विश्व गुरु के पोल कराते रहते हैं। मैंने आज तक अमेरिका में, लंदन में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में किसी से नहीं सुना कोई ऐसा पोल हुआ है जहां पे सब लिस्ट निकाली गई है, लोग वहां मार्केट में गए हैं और इन्होंने पोल किया है। अभी जैसे बिहार चुनाव के पहले पोल शुरू हो गए कि किसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, एलओपी की है या आज के प्रधान सेवक की है। ये सब ड्रामे हैं। अगर ये ड्रामे नहीं समझ में आते तो भाई फिर ठीक है, अगर ड्रामे नहीं समझ में आते तो बैठो और ड्रामे देखो और मजे करो। मगर ये जाहिल औरत, मैं जापान गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं, आई एम अपीलिंग द जापान गवर्नमेंट, दिस वुमन is sitting in Japan and she's trying to say that she's secured in Japan because of the Prime Minister in India. This is a clear cut attack on the security of the police or whatever it is, the law enforcement agency of Japan. Clear cut attack on that. She should be deported right away, right there. She should be, I'm telling you. और मेरे वीडियो पे मैं तो जापान को, न्यूज़पेपर्स को, सबको अटैच कर दूंगा, ट्रांसलेट करके सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ये लोग जापान को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने देश को भी बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये औरत ये बोल रही है कि मैं इंडिया इसलिए नहीं आ सकती, इसका फ्लिप साइड देखो आप, इसका ये इसलिए इंडिया नहीं आ सकती क्योंकि इंडिया में इनसिक्योर फील करती है, जापान में सिक्योर फील करती है क्योंकि इंडिया का प्रधानमंत्री जापान में इसको सिक्योर कर रखा है। बाय गॉड, मतलब ये पागलपन नहीं है तो क्या है भाई? चलिए, अभी तो ऐसे और भी सर्कस देखने को मिलेंगे। तो ये सब जोकर हैं, जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल ही है। ये जाहिल हैं ये लोग, ठीक है? इन लोगों को सुनिए और एंटरटेनमेंट करिए और निकाल दीजिए, ठीक है? बाकी कोई भी दम नहीं है इनकी बातों में।